बच्चों, क्या आपका फोकस भी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में एडमिशन लेने का है? तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब चीजें डिस्कस करता चलूंगा जो आपकी फायदेमंद की है। तो बेटा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हुए चलेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इस पूरे कॉलेज का, इसमें क्या क्या सब चीजें होंगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, इवन एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या फीस हमें पे करनी पड़ेगी और प्लेसमेंट क्या है, इवन क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेने की। एंड बोनस पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स क्या रहेंगी आपकी, उसको हमें दूर करना है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ही ले लेते हैं इस कॉलेज का कि है क्या, माजरा क्या है। बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट बिजनेस कॉलेज है ये। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कोर्सेज इन दिस कॉलेज, तो बीबीए, एफआईए एंड बीएमएस आर द टॉप कोर्सेज ऑफ दिस कॉलेज। इवन बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है यहाँ पे। जब हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, वाओ, मार्बलस, 36 एनएम का आपका हाईएस्ट पैकेज यहां गया है। इवन 44 लाख का पैकेज भी हमने यहां देखा है। यहां पे जब हम लोग टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं, वी हैव गूगल, डिलॉइट, केपीएमजी, ईवाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे जाती हैं। कंसल्टेंट कंपनीज हैं ये सारी, और अच्छे बच्चे लेके जाते हैं यहां से। हम लोग जब यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पूरे कोर्स की फीस हार्डली 1 लाख रुपीस में पूरा कोर्स हो जाएगा। एंड जो हम लोग यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करते हैं, सर 10 से 11 लाख रुपए का यहाँ पे एवरेज पैकेज जाता है। हाईएस्ट तो मैंने को बताया है 44 लाख तक भी गए हैं। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, बहुत बढ़िया नई बिल्डिंग है, 2 साल पहले बनी है। पहले विवेक विहार में था, अब आपको रोहिणी में आ गया। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ के 3 इंपॉर्टेंट मेजर कोर्स हैं आपके लिए यूजी प्रोग्राम के लिए। वो कौन से हैं? बीबीए, एफआईए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीएमएस, एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा है। जिन बच्चों का मन बीटेक का होता है मगर जेई में एडमिशन नहीं लिया, नहीं मिल पाया और दिल्ली यूनिवर्सिटी करनी है, तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए कोर्स है। तो शहीद सुखदेव कॉलेज से अच्छा और क्या मिलेगा आपको। Let's talk about eligibility and required subject for your BMS and BBA FIA। क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाओ इस कोर्स को। When we talk about इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग चाहिए आपको। इवन आप जब इस पेपर को देंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश एज ए लैंग्वेज प्लस एक डोमेन। वो डोमेन कौन सा होगा आपका? मैथमेटिक्स। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 98% कम से कम स्कोर चाहिए आपके टोटल स्कोर के अंदर, तभी शहीद सुखदेव कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें कम है। ध्यान से। तो जी पॉइंट ये आता है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसे करना है। यहां पे जी सबसे पहले सीयूटी का फॉर्म भरना होता है, जो कि आपने भर लिया होगा। एंड जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल के थ्रू बाकी सारा काम होगा। एंड उसके बाद प्रेफरेंस शीट भरी जाएगी, जिसमें हम लोग फर्स्ट चॉइस हमारी इसी कॉलेज के रखेंगे। एंड अल्टीमेटली एडमिशन आपका कट ऑफ होने के बाद ही होगा। तो जी बात करते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की, जो कि मैं आपसे पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं। पूरा कोर्स कहीं ना कहीं आपका 1 लाख रुपीस में हो जाएगा शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ईयरली फीस कहीं ना कहीं आपकी 25 और 30,000 के बीच में जाएगी। तो जी कम है एज कंपेरिजन टू बाकी बिजनेस कॉलेजेस के। लो जी बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट डेटा की। प्लेसमेंट का डेटा हमने इनकी वेबसाइट उठाया है, बिल्कुल फ्रेश डेटा है आपके लिए ये। एवरेज पैकेज कितना गया है? 11 और 12 लाख के बीच में गया है। एंड हाईएस्ट पैकेज 44 लाख का। मेनली कंपनी यहां पे कंसल्टेंट कंपनीज है, जिनके मैंने भी आपके आगे नाम लिए। चलो जी बात करते हैं मैथमेटिक्स की।
जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि डोमेन्स में यही सिर्फ एक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोर टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो आपको करने चाहिए। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, कैलकुलस, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स को बहुत ढंग से करते हुए चलना। सेकेंड चीज, आपको एक प्लान बनाना होगा अपने 6 वीक का कि इस एग्जाम को हमने क्रैक कैसे करना है। मेरे कुछ एडवाइजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले फर्स्ट एंड 2 वीक्स में फोकस करो अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स के ऊपर, एंड जिसमें आपको बेसिक एंड एडवांस दोनों कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ वीक के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शंस पे आपको फोकस करना है, जिसके अंदर आपके क्रिटिकल एरियाज को आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। फिफ्थ एंड सिक्स वीक के अंदर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मॉक टेस्ट जरूर लेते हुए चलना है। मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। When we talk about recommended source, मेरी रिकमेंडेशन यह है एनसीईआरटी बुक्स को थॉरली करना है। एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करते चलने हैं। इवन आप लोग अपने फाउंडेशन नॉलेज के लिए आरएस अग्रवाल या अरुण शर्मा की बुक्स को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जरूर देखने चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेंगे आपको? हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड करो और सॉल्व कर लो। एंड अगर डिस्कशन देखनी है तो हमारे ब्लॉग तो है ही, कहीं दिक्कत है तो वहां देख लो, समझ आ जाएगा आपको। एंड एवरीडे आप लोगों को कम से कम डेडिकेटेड 2 घंटे देने ही देने हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। की स्टडी टिप्स आपके लिए क्या है? आपको सब चीजों को मैनेज करते चलना है। टाइम मैनेजमेंट इज द बेसिक की। एंड मॉक टेस्ट पेपर, जब हम लोग मॉक टेस्ट पेपर की बात करते हैं, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं। हमारी बुक भी आ चुकी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, चाहे वो आपकी साइंस स्ट्रीम हो। उसी के अंदर हम लोग इंग्लिश और जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो गो एंड चेक आउट। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कोर एरिया पे फोकस करना है इंग्लिश का। वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे काम करना है। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? अगेन 6 वीक में आपको क्या क्या सब चीजों को फोकस करना है, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करते हुए चलता हूं। सबसे पहले आप ग्रामर पे फोकस करिए, जहां टेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस पे आपको कहना है फोकस करना है। थर्ड एंड फोर्थ वीक की बात करता हूं, वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। वो कैसे करोगे? न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर में जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड मिले उसकी डिक्शनरी में चेक करो, मीनिंग लिखो, इससे आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती जाएगी। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ वीक में कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, जिसके थ्रू आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू हेल्प तो मिलेगी और न्यूज़पेपर को ढंग से रीड करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। When we talk about the recommended source, we say that एनसीईआरटी तो आप रीड करते हो इंग्लिश की, इवन आपको वर्ड पावर मेड इजी बुक्स की कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हो, और ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर तो आपको टेस्ट करने ही चाहिए। When we talk about your daily time commitment, कम से कम हर रोज का 1 घंटा आपको ग्रामर पे एंड कॉम्प्रिहेंसिवली आपको स्टडी करना ही करना है। बात कर रहे हैं हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आता क्या क्या है? आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करते चलना है। ये मान के चलना 50 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं 15-15 का घेरा हर एक का बनेगा, किसी के 1-2 ज्यादा, किसी के 1-2 कम, और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट रहेगा जीके और करंट अफेयर्स, जहां पे आपको ध्यान से वर्क करना है। कैसे करना है अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा वेट करो थोड़ा सा। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स सबकी प्रैक्टिस करते हुए चलो, जिसमें ब्लड रिलेशन, आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, साइलॉजिम्स, इन पर अच्छा वर्क करते हुए चलना। हम लोग जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तब बेसिक चैप्टर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, वेजेस जैसी चीजों को ढंग से करते हुए चलना। मैं आपके साथ आपका स्ट्रक्चर स्टडी प्लान को डिस्कस कर रहा हूं। वीकली चीजों को बांट दो कि फर्स्ट वीक में मैं लॉजिकल रीजनिंग का कुछ टॉपिक करूंगा, सेकेंड वीक में मैं लॉजिकल रीजनिंग का कुछ टॉपिक करूंगा। इन द सेम वे फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को बांट दो, करंट अफेयर्स को बांट दो, जी को भी बांट दो। ऐसे मत करना एक सेक्शन में बाद में करूंगा और छोड़ने कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि
चॉइस अब खत्म हो चुकी है, तो सारे सेक्शन पे आपको इफेक्टिवली मेहनत करनी है, तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा, अदरवाइज भूल जाओ। ये बात कर रहा हूं आपके सामने जीके और करंट अफेयर्स की, जो कि एक बड़ा एरिया है, छोड़ने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है, चॉइसेस ही नहीं है, तो करना क्या है, मेहनत करनी है। मैं बताता हूं कैसे। मार्केट में इस टाइम हजारों बुक्स हैं, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जिससे मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ता था। लूसेंट बुक को आप देख सकते हो, इवन हमारी बुक्स भी देख सकते हो, जिसमें हम लोग थॉरली सब चीजें दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रहे हैं। ठीक है, इवन करंट अफेयर्स के लिए फ्री वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, सॉरी, इवन करंट अफेयर्स के लिए फ्री वीकली आप हमारी सीरीज दे सकते हो, पूरी कवर की है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, स्टिल रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं। हम लोग एक बोलूं कि रहने दूं, बोलेगा अपनी चीजें बेच रहा है। अरे यही तो है, नहीं जीके किसको नहीं पता, जीके देखने आ रहे तो आगे क्या करना है। करंट अफेयर्स ना, करंट अफेयर्स के लिए हम लोग अपनी वीकली सीरीज निकाल रहे हैं, सब चीजें वहीं कवर हो जाएंगी। इवन ऑल्दो हम आपके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज निकाली हुई है हमने। करंट अफेयर्स की बात करता हूं, वीकली सीरीज निकाली हुई है आपके लिए, जहां पे सब चीजें आपको मिल जाएंगी। इवन हमारी मंथली मैगजीन भी आती है, और तो और इस बार हम लोग अपनी ईयरली बुकलेट भी निकाल रहे हैं, सब चीजें यहीं पे हो जाएंगी। इवन अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारी वीक, अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी मंथली टेस्ट सीरीज निकालते हैं आपके मंथ वाइज, खाली वीकली सीरीज का प्लान और छोड़ देना उसको। मैं आपसे बोल रहा हूं बहुत सारा वीक वो सेट है। करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो रहे हो ना, परेशान नहीं होना, हमारी वीकली सीरीज निकलती है, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ। इवन हमारी मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, और इस बार हमने आपकी खाली वीकली सीरीज बोल रहा है, बहुत प्लग इन कर रहा है, क्योंकि अभी बोल रहा है हमारी बुक्स है वो खाली वीकली सीरीज चल रहा है कि हमारे यूट्यूब पर फ्री में मिलती है वीकली सीरीज, वही देख लो जाके, हर हफ्ते ब्लॉग सब चीजें हैं, वहीं देख लो जाके, ब्लॉग भी आप वीकली सीरीज कर। करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो रहे हो ना, परेशान नहीं होना, हमारी वीकली सीरीज है, जाके देख लो, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। जीके तो बोलते जीके की वीकली करंट है वो बताओ, वो तो करंट अफेयर्स हो गया ना, जीके थोड़ा उसके अंदर, करंट अफेयर्स भाई, जीके लगे करंट अफेयर्स लगा है, ये भी चक्कर है भैया, यही तो गेम है। अच्छा तो अरे ये बोलो कि फिर वो वीकली करंट अफेयर है ना, हाँ तो ये बोलो कि अपडेट वही करंट अफेयर के लिए परेशान हो रहे हो, हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज YouTube पे फ्री में चल रही है इतने टाइम से, उसको देख लो, 6 महीने के कोर्स कवर हो जाएगा आपका, 6 महीने का माल मसाला कवर हो जाएगा। अरे करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो रहे हो ना, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है, सितंबर से जाके नोट्स बनाओगे तो सब चीजें वैसे ही हो जाएंगी, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखो जी, मेरी कुछ एडवाइस है आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके, आपको हर रोज थोड़ा टाइम 1.5 से 2 घंटे आपको यहां स्पेंड करना ही है, तभी काम बनेगा। जीके करंट अफेयर्स से बोल रहा हूं, आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा, थॉरोली करना, क्योंकि ये एरिया जिसका स्ट्रांग है उसका एडमिशन पक्का है। द की मिस्टेक द स्टूडेंट मस्ट अवॉइड, सबसे पहले रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन मींस रिजेक्शन हो गया आपका। सेकंड थिंग, लेट रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना, टाइम से रजिस्टर कर दो, लास्ट डेट के चक्कर में रहोगे तो हाथ से एडमिशन जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको मॉक टेस्ट सीरीज को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब आप लोग मॉक टेस्ट देके चलोगे। एंड हमने जो पोर्टल बनाया है ना, उसी बेसिस पे बनाया है जिस बेसिस पे आपसे सीयूटी आपसे एग्जामिनेशन सेंटर में पूछेगा। तो जी हम बात करते हैं बोनस टिप्स की। सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ 6 हफ्ते रह गए हैं, पता है ना, 6 महीने की मेहनत 6 हफ्ते में डालनी है।
मतलब अटूट मेहनत करनी है। सेकेंड थिंग, डेली 4 to 5 आवर फोकसली होकर पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट देने हैं वीकली, क्योंकि मॉक टेस्ट होगे गलतियां आएंगी, फिर गलतियों पे काम भी करना है। इसी वजह से आपको कहने में पता लगेगा आपका वीक एरिया कौन सा है, एंड वीक एरिया पे काम कर लिया तो सिलेक्शन हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें फॉलो जरूर करना, क्योंकि जो जो रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। एंड जो जो आपको मैंने टिप्स दिए ना आपको मैंने, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे बुक्स की हो, चाहे जीके की हो, उसको कर लेना, क्योंकि बाद में हमें ही दुआएं दोगे आप। तो जी ये था शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में। अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में, किसी और कोर्स के बारे में कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख के देना, अगली वीडियोस पे बन जाएगी। ऑल द बेस्ट टू यू।